So now let's solve the problem statement 13. This is example 13 in relation and function chapter. Show that an onto function, the function set 1 2 3 to set 1 2 3 is always 1 1, यानी कि एक ये फंक्शन में डिफाइन किया हुआ है विच इज ऑन टू फंक्शन. ठीक है, अच्छी बात है भाई. ये दिस इज 1 2 and 3 and this one has got 1 2 and 3. Image side which is y, it is a function of x, और प्री इमेज साइड x. ये डोमेन है और ये रेंज है. ऑलराइट, तो इन्होंने पहले से कह रखा है कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. वेरी नाइस. इसका मतलब जो इमेज साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं उनकी एवरी एलिमेंट हैज गॉट इट्स प्री इमेज. यानी 1 का कोई ना कोई प्री इमेज होगा, 2 का प्री इमेज होगा, 3 का प्री इमेज होगा. और इन्होंने ये डिमांड की है कि आपको ये प्रूफ करना है कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज वन वन फंक्शन. तो गाइस, अगर हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया, इस तरीके से रिलेट कर दिया, तो दिस विल बिकम वन वन फंक्शन. तो हमें प्रूफ करना है ना, तो ऐसा कुछ बोला तो है नहीं. तो एक काम करते हैं, बेस्ट तरीका ये है कि मान लेते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन तो है, बट दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन. दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑलरेडी गिवन. परफेक्ट. बट दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन. तो ऐसा कैसे हो सकता है? वन वन फंक्शन को उन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ है कि जो भी जो इसके एलिमेंट्स हैं, अगर ये डिस्टिंक्ट हैं, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 विल नॉट बी इक्वल टू fx2. ठीक है, तो इसका मतलब हर किसी के डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगे. ऐसा करते हैं, इस कंडीशन को ही वॉलेट कर देते हैं. ठीक है जी, अच्छी बात है. ऐसे कर देते हैं. 1 के जो है डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं है. 1 का इमेज 1 है और 1 का इमेज 2 है. ठीक है, एक काम करते हैं, ये भी कर देते हैं. 1 का एक इमेज 3 भी आ रहा है. ऑल राइट, दिस फंक्शन इज ऑन टू. ये जो हमारी प्रीरिक्विजिट है, इसको हमने फुलफिल किया. तो केस नंबर 1, first of all we assume that fx is not one function. ठीक है, if function is not one तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी किसी एलिमेंट के मल्टीपल इमेजेस होंगे. ठीक है, एक से ज्यादा इमेजेस होंगे. लेकिन गाइस, आप ये बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? अगर हम कोई भी फंक्शन को डिफाइन करें y इज अ फंक्शन ऑफ x, और उसमें उस फंक्शन में, ठीक है, उस फंक्शन में हमने x की एक वैल्यू रखी और हमारे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, we are getting multiple values of y. It is not possible. For example, जैसे मैं आपको बताऊं, x is equal to y is equal to x square. आपने x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू 1 आई. x की वैल्यू आपने -1 रखी तो भी y की वैल्यू 1 आई. यानी कि x कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज. लेकिन अगर x की वैल्यू हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू रखी और उस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए y के मल्टीपल वैल्यूज आए, इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. अगर ऐसा होता है तो फंक्शन की डेफिनेशन को ही ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ
one value of x is producing multiple values of y, it is contradiction to the definition of any function. फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन ही नहीं करते, फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन ही नहीं करते। कोई भी फंक्शन है उसमें x की कोई वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी। ये और बात है कि हमने x की दूसरी वैल्यू रखी और हमें y की वही वैल्यू मिल गई, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन x की हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू रखी और एंड वी आर गेटिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y, इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से ये जो है ये कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं है। चलो भाई एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। सेकंड केस ले लेते हैं कि ये चलो इससे रिलेटेड है, 2 का इमेज 3 है, लेकिन अभी भी तो प्रॉब्लम वही है ना। अगर x इक्वल टू 1 हम रखते हैं देन वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ y विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो इसको हम यहां पर फिर से मिटाते हैं। और अभी मान लिया हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, 3 का इमेज यहां पर 2 है, वेल दिस इज एक्सेप्टेबल। इसका 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 2 है, ठीक है। बट द गुड न्यूज इज दैट दिस रिलेशनशिप सेज दैट ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन। ये कॉम्बिनेशन जो है एक्सेप्टेबल है, तो इस कॉम्बिनेशन को जब ये एक्सेप्टेबल है तो इट मींस दिस फंक्शन बिकम्स वन वन फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एजम्पशन माना था कि fx इज नॉट वन वन फंक्शन, इट हैज गॉन रॉन्ग, इट हैज गॉन रॉन्ग। तो हमको स्टेटमेंट फिर से लिखना होगा। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज one value of x can't have multiple values of y. Hence, this function is, this given function is 1 1 as well as on to। अगर ये on to है तो ये वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ इस तरीके से आप लिख करके समझाएंगे देन आई एम 100% श्योर यू विल गेट फुल मार्क्स। थैंक यू।